साथियों, आपराधिक मामले में जब भी आरोपी की लायबिलिटी को डिटरमिन किया जाता है तो प्रोसिक्यूशन का ये जोर होता है कि जो अपराध किया गया है उसके पीछे जो आरोपी है उसकी एक दुर्भावना रही है, उसका एक आशय रहा है। पर साथियों, क्या ऐसा कह देने से आशय प्रूव हो जाता है? उत्तर है नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक्ट जो है हम विद इंटेंशन नहीं कर रहे, एक्ट जो है वो हुआ है विद एन एक्सीडेंट। तो ऐसे सिनेरियो में जो आपकी लायबिलिटीज है उसको तय करने के लिए धारा 13 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे हमें निर्भर करना होगा। क्या कहता है ये कानूनी प्रोटोकॉल, इसको हम समझेंगे थ्योरेटिकल एंगल से। जो एग्जाम्पल्स अटैच्ड है उसको अपन समझेंगे और इसके साथ साथ प्रैक्टिकल वे में कैसे अप्लाई करना है धारा 13 भारतीय साक्ष्य अधिनियम को, इसको अपन समझेंगे। सेक्शन 13 सिंपली सेज फैक्ट्स बियरिंग ऑन क्वेश्चन कि कोई एक्ट जो है वो इंटेंशनल है या एक्सीडेंटल है, उसको कैसे जो है डिटरमिन किया जाए। कानूनी प्रोविजन ये कहता है कि व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन, कि जब एक प्रश्न है, एक समस्या आ गई कि कोई जो एक्ट है ये एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है या इसको किया गया है विथ अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन। तीन बातें यहाँ पर, एक्सीडेंटल और इंटेंशनल और डन विथ अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन। रिक्वायरमेंट क्या है? द फैक्ट दैट सच एक्ट फॉर्म्ड पार्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंस, कि ऐसा कोई फैक्ट कि कोई भी कृत्य फॉर्म कर रहा है एक सीरीज का पार्ट जिसमें सिमिलर अकरेंस जो है कंसीडर किए जाने हैं, इन ईच ऑफ विच द पर्सन डूइंग द एक्ट वाज कंसर्न, और उन्हें करने वाला पर्सन भी एक ही है जिसका संबंध उस एक्ट से है। ऐसे सिनेरियो में ऐसा फैक्ट जो है वो रिलेवेंट होगा। मैं आपको पुनः जो है नोट कराना चाहता हूँ ताकि आपको समझने में जो है इजी रहे। जब मैं एग्जांपल्स के जरिए आपको क्लियर करूंगा तो कोई भी दिक्कत आपको ना आए। सबसे पहले आपको ये नोट डाउन करना है कि जिस विषय पर मैं बात कर रहा हूँ वो है धारा 13 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जो ये सेक्शन है इट कॉरेस्पॉन्ड टू सेक्शन 15 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इसको अप्लाई करने के लिए एक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है टू डिसाइड कि कोई एक्ट जो है वो एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है या उसको डन किया गया है विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन। तो ऐसे सिनेरियो में कोई सीरीज है सिमिलर अकरेंस की और जो कंसेंट एक्ट है वो उसका पार्ट है। ऐसी स्थिति को दर्शित करने वाला फैक्ट अगर है और इसके अलावा जो कंसेंट एक्ट है उसका संबंध किसी व्यक्ति से है जिसके द्वारा ये कृत्य जो है किए गए हैं, तो ऐसे सिनेरियो में ये फैक्ट जो है उसे रिलेवेंट कहा जा सकता है। क्लियर है? अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे कि ए पर जो है आरोप है कि उसने अपने घर में ही आग लगा ली ताकि वो इंश्योरेंस का पैसा इजीली ले सके। वो कहता कि साहब ऐसी बात ही नहीं, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देना चाहती नहीं है, इसलिए डिफेंस में ही तर्क ले लिया। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि ए के पास कई मकान और सबका उसने ले रखा है इंश्योरेंस। स्थिति यह है कि वो अपने ही घरों में आग लगवा देता है और डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनियों से पेमेंट ले चुका है। तो ऐसी स्थिति में अब ये कहा जा सकता है इस फैक्ट के आधार पर कि उसका ये एक्ट जो है इंटेंशनल है, एक्सीडेंटल नहीं है, क्योंकि सीरीज है यहां पर सिमिलर अकरेंस की और ये जो एक्ट है उस सीरीज का ये पार्ट है या उसको इस सीरीज का ये पार्ट कहा जा सकता है। और जो पर्सन इस एक्ट को कर रहा है जो इससे कंसर्न है वो पहले भी उस सीरीज का हिस्सा रह चुका है या उस समस्त एक्ट का हिस्सा रह चुका है जो सीरीज को फॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में जो लायबिलिटी है उसको डिटरमिन करने में एक इजी रास्ता जो है मिल जाता है। एक अन्य जो है हम उदाहरण लेंगे टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव। ए जो है एम्प्लॉयड है टू रिसीव मनी फ्रॉम डेटर्स ऑफ बी। ड्यूटी क्या है ए की? टू मेक एंट्री इन द बुक शोइंग द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम। कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग प्रैक्टिकली पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते, हम लोग मुनीम को अपॉइंट करते हैं कि भाई जाइए और पैसा ले आइए, और वो एंट्री कर रहा है पैसों की कंसेंट बुक में जिसको हम कहते हैं अकाउंट बुक, और उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी मुनीम की होती है जिसको हम कॉमनली कहते हैं अकाउंटेंट या मुनीम। ही मेक्स एन एंट्री शोइंग दैट ऑन पर्टिकुलर ओकेजन ही रिसीव्ड लेस देन ही रियली डिड रिसीव।
उसको रिसीव हुए 100 रुपए पर उसने एंट्री कर दी 50 रुपए की, जितना प्राप्त हुआ उससे कम की एंट्री कर दी। द क्वेश्चन इज वेदर द फॉल्स एंट्री वॉज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। आपको क्या लगता है, ये एंट्री क्या एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है? द फैक्ट दैट अदर एंट्रीज मेड बाय ए इन द सेम बुक आर फॉल्स। तो ये जो फॉल्स एंट्री है उसके द्वारा इंटेंशनल की गई है, और चूंकि सीरीज है यहाँ पर अकरेंस की, और जो ये एलिस एक्ट है उस सीरीज का पार्ट बन गया है, दैट्स व्हाई दिस फैक्ट शोइंग द सेम वुड बी रिलेवेंट फैक्ट। क्लियर हो गया आपने को? एक एग्जांपल अपन और लेते हैं टू क्लियर द सिनेरियो। ए जो है अक्यूज्ड है फ्रॉड कमिट करने का। इसने फ्रॉड कैसे किया कि इसने फ्रॉडुलेंटली डिलीवर किया बी को काउंटरफिट करेंसी। द क्वेश्चन इज वेदर डिलीवरी ऑफ करेंसी वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। द फैक्ट दैट सून बिफोर और सून आफ्टर डिलीवरी टू बी, ए ने जो है डिलीवर किया है काउंटरफिट करेंसी को टू सी डी एंड ई, ये रिलेवेंट है टू शो दैट कि उसका जो ये एक्ट है ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये इंटेंशनल है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग बैंक में जा रहे हो, आपने रुपया जमा कराया काउंटर पे, और बैंक वाला कहता है कि भैया पैसा आप कहाँ से लेके आए? आप कहते हो कि भाई हमको जो है किसी ने दिया, पर ऐसी एविडेंस रिकॉर्ड पर है कि आपने ये पैसा अन्य किसी को नहीं दिया है, या इस तरह की करेंसी को जो है नहीं चलाया है मार्केट में जो कि काउंटरफिटेड है। इन दैट सिनेरियो इट कुड बी से दैट द एक्ट इज एक्सीडेंटल नॉट इंटेंशनल। क्लियर हो गया अपने को? तो कुल मिला के धारा 13 के पर्सपेक्टिव में अगर डिटरमिन करना है लायबिलिटी को, तो देयर मस्ट बी सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंस, और जो एलिस एक्ट है उसका वो पार्ट बन जाना चाहिए। तो ऐसे सिनेरियो में जो फैक्ट इस वस्तु स्थिति को दर्शित करेगा और जिस पर्सन ने ये एक्ट किया है वो उस स्थिति से कंसर्न है, तो ऐसे सिनेरियो में वो फैक्ट भी रिलेवेंट हो जाएगा टू से दैट whether the act is accidental or intentional or done with a particular knowledge or intention। तो ये सेक्शन कहाँ हेल्पफुल है कि जहां पर काउंटरफिट करेंसी के मामले हैं, या मामले हैं फॉर्जरी के, या मामले हैं सेल डीड के। क्लियर है? कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी से प्रॉपर्टी ली, गुड फेथ में आगे हमने बेच दी, तो हमको नॉलेज ही नहीं है कि आगे से फॉर्जरी होते हुए आ रही है, तो हमने काम किया गुड फेथ में, दैट्स व्हाई वी आर नॉट लायबल बिकॉज एक्ट इज एक्सीडेंटल। हमने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, हमारा कोई इल इंटेंशन ही नहीं है, अल्टीमेटली हमने पैसा भी दे दिया, और रिकॉर्ड पे ऐसी एविडेंसेस हैं कि जो वास्तविक मूल्य था प्रॉपर्टी का वो अदा किया गया। इन दैट सिनेरियो इट कुड बी सेड दैट कि जो ये एक्ट है ये एक्सीडेंटल है, इंटेंशनल नहीं है। तो आपकी लायबिलिटी को डिटरमिन करने के लिए खासकर फॉर्जरी के और चीटिंग के मामलों में धारा 13 भारतीय साक्ष्य अधिनियम बहुत सहायक है। जब कभी फाइट कर रहे हैं इस तरह के मुकदमे, तो सेक्शन 13 भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे जरूर रिलाई करें और अपने केस को एक इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो है प्रोवाइड करें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।